भाजपा के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 8 घंटे तक मैराथन बैठक लेंगे। भाजपा मुख्यालय पर करीब 11 बजे नड्डा पहुंचेंगे। भाजपा मुख्यालय आने से पहले गणेश मंदिर जाएंगे मोती डूंगरी और 20 मिनट तक विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप और भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक तय हुई है और संगठन को पूरी तरह एकजुट करना मुख्य लक्ष्य होगा। फिलहाल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों को बैठक की सूचना नहीं दी गई है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी जयपुर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की इकाई हमारा आगे का कार्यक्रम और बाकी प्लानिंग वगैरह के लिए बहुत सारे ढेर सारे मीटिंग है। उसके लिए मैं आज एडवांस में आया हूं और जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो भी कारनामे किया है और उनके स्वयं मंत्री कह रहे लाल डेयरी के बारे में, तो इनका लोगों का पूरा विश्वास उन लोगों ने खो लिया है। विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुन के। हमारे साथ सहयोगी अरविंद पालावत इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए। अरविंद, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 घंटे तक मैराथन बैठक लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न कि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों को अभी तक सूचना नहीं दी गई है बैठक की। जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वो फिलहाल कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक है वो यहाँ पर होगी और मोर्चों की जो बैठक होती है वो सबसे आखिरी बैठक होती है। और जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बैठक लेते हैं तो अक्सर यही होता है कि जो कोर ग्रुप है और प्रदेश पदाधिकारी इन दोनों की बैठक होती है और अंत में यदि समय बचता है और मोर्चों को यदि कोई विशेष जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर देनी होती है या मोर्चों से जुड़े हुए कुछ जो संगठनात्मक काम है यदि वो होते हैं तो उसके आधार पर बैठक होती है। फिलहाल अभी तक की बैठक की जो जानकारी है कि कोर ग्रुप की बैठक होगी, साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक है वो यहाँ पर होगी और करीब 8 घंटे तक ये जो बैठकों का दौर है ये यहाँ पर चलेगा और इन बैठकों से कई जो नतीजे हैं वो यहाँ पर निकलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जेपी नड्डा जब आएंगे तो वो संगठन की जो नब्ज टटोलने का काम है वो यहाँ पर करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि जब ये यहाँ से जयपुर से संगठन की नब्ज टटोल करके उड़ जाएंगे दिल्ली में, तो उसके बाद में कई जो अहम घोषणाएं हैं वो हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है चुनाव प्रबंधन समिति की। चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर जो प्रबंधन समिति बनेगी, किस तरह से वो समिति काम करेगी, कौन उस समिति के चेयरमैन होंगे, वो सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में जल्द ही जो घोषणा है वो यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि देखिए यदि हम चुनावी राज्यों की बात करते हैं तो फिलहाल राजस्थान और तेलंगाना यहाँ 2 जगह ऐसी है जहाँ पर चुनाव प्रबंधन समिति जो है उसकी घोषणा नहीं हुई है चुनाव प्रचार प्रसार समिति के लिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो ये घोषणा है वो यहाँ पर हो जाएगी जब जेपी नड्डा ये करीब 8 घंटे की मैराथन बैठ के करेंगे। इन बैठकों का दूसरा जो मूल मकसद है वो यह भी रहेगा कि पिछले कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो निर्णय है पार्टी में वो सामूहिक रूप से होने चाहिए और तमाम जो निर्णयों की जानकारी है वो तमाम नेताओं को मिलनी चाहिए, जिनको वो दी जानी चाहिए सूचना। इसके साथ ही देखिए राजस्थान में जिस तरीके से कई बार ये देखने में आ रहा है कि एक आंतरिक रूप से जो गुटबाजी है वो कई बार स्टेज पर भी देखने को सामने मिल चुकी है। तो ऐसे में वो गुटबाजी खत्म हो और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो एक पांडाल एक जाजन पर आकर के बैठे, ये एक मूल मकसद जो है वो इस बैठक का यहाँ पर एक और होगा। साथ ही जेपी नड्डा जब यहाँ पर आएंगे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जितनी भी बातें जो भी मैसेज हैं वो यहाँ पर कन्वे करने की एक कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन पार्टी के पदाधिकारियों को ये बताया जाएगा किस तरह से चुनाव के अंदर जाकर के और ज्यादा से ज्यादा सीट है वो यहाँ पर। साथ ही एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी वो परिवर्तन यात्रा किस रोड मैप से निकाली जाएगी, उस परिवर्तन यात्रा का क्या रूप यहाँ पर होगा, कितने नेताओं को परिवर्तन यात्रा में जगह दी जाएगी। क्योंकि परिवर्तन यात्रा जो है ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में 3 अलग अलग जो यात्राएं हैं वो यहाँ से निकलेगी। चुनाव का समय काफी नजदीक है, जल्दी आचार संहिता लगेगी, तमाम जो नेता है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। ऐसे में किस तरह से परिवर्तन यात्रा जो है वो शुरू की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन परिवर्तन यात्राओं के साथ जोड़ा जाए। साथ ही नहीं चाहेगा राजस्थान जो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया गया, खुद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे जयपुर और जयपुर में आकर के उन्होंने नहीं चाहेगा राजस्थान एक कैंपेन की शुरुआत की और उसी कैंपेन का आप असर देखेंगे कि सीकर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने भी तमाम
वही स्लोगन दोहराए, चाहे नहीं जो नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के तहत जुड़े हुए। तो ऐसे में 1 अगस्त को जो समापन होगा नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन का, तो वो किस तरीके से हो वो भी यहाँ पर चर्चा है, वो यहाँ पर की जाएगी। हालांकि जब इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही थी तब ये कहा गया था कि समापन के दिन भी जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि अब सब समापन किया जा रहा है और उसमें चलो जयपुर का आह्वान किया जा रहा है और ऐसे में सचिवालय घेराव भी होगा, तो ये माना जा रहा है कि संभवतः जेपी नड्डा जो है वो जयपुर 1 अगस्त को नहीं आएंगे और जो प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी है वो ही इस कैंपेन का समापन है वो वहां पर करेंगे। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद में सचिवालय का जो घेराव है वो होगा। सचिवालय के घेराव की यदि हम बात करें तो अपने आप में एक बेहद खास जो ये सचिवालय का घेराव है ये होने वाला है। सचिवालय के जो 5 रास्ते हैं उन 5 रास्तों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो होगी, क्योंकि सचिवालय में जो करोड़ों रुपए और 1 किलो सोना जब मिला तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सचिवालय है वो पूरा टारगेट पर आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए कहा जा रहा है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम जो बैठकें हैं वो रहेगी, चाहे कोर कमेटी के साथ हो चाहे पदाधिकारियों के साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाजपा मुख्यालय पर करीब 11 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे।